वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी के सरबराह मीर असद बलूच साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। 2024 में बलूचिस्तान बदतरीन बदअमनी की जद में रहा, गवर्नेंस के भी इश्यूज रहे, शाहराहें बंद क्या रही। मीर असद बलूच बलूचिस्तान असम्बली या बलूचिस्तान हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है? देखिए, 2024 में यहाँ ऐसी हालत पैदा की गई कि मैं समझता हूँ, एक तो शुरू में जब इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में जो जमहूरी तरीके से जो हर वक्त बुलंद व बांग दावा किया जाता है कि जमहूरी तकाज़ों को हम आगे लेके जाएंगे, यहाँ निचले मुतवस्ता तबके के लिए बड़े पैमाने पे रिलीफ मिलेगा उनको, यहाँ कौमियत जो हैं उनके मसाइल हल होंगे। तो 2024 जो मशहूर है सबसे, वो फारो नंबर 47 पे काफ़ी मशहूर हुआ और बैनुल अक़वामी तौर पे मशहूर हुआ और जमहूरियत की धिज्जियाँ उड़ाई गई और सारे चीज़ मंडियों में बिकते गए। ड्रग माफिया को ज़्यादा तरजीह दी गई बनिस्बत बलूचिस्तान के कौम परस्त, चाहे हमारे पश्तून भाई कौम परस्त हों या बलोच हों, इनको बिल्कुल दीवार से लगाया गया। और बलूचिस्तान में आए रोज़ जो रोड और ट्रैफिक का जो मसला हो रहा है लोगों को, उसकी बुनियादी वजह है कि बलूचिस्तान को इस्लामाबाद की जो पॉलिसियाँ हैं और हालात को इतनी नेचकात का पहुंचा दिया उन्होंने कि लोग अपने बच्चों की खातिर बूढ़े रोडों पर आके बिलाह करते रहते हैं। और ये सिलसिला अगर चलता रहा तो बलूचिस्तान में अमन के जो तलबगार हैं वो कभी मायूसी पे जाएंगे, वो मुतमईन कभी नहीं होंगे, क्योंकि इस्तिसाली निज़ाम को बरकरार रखा गया। यहाँ लूट कसूट का एक अजीब सिलसिला शुरू किया है। जितने भी आपके मिनज़र माइंस हैं, इस डिपार्टमेंट को अभी बिल्कुल चलाने के लिए पिंडी और लाहौर से इंस्ट्रक्शनें आती हैं। हमारे पश्तून बिल्ट और बलोच बिल्ट के जितने माइंस ओनर्स हैं उनके सारे ये लीज़ कैंसिल किए गए और एक लूट कसूट का एक सिलसिला यहाँ जारी सारी हो रहा है। हक मांग रहे हैं। इस मुल्क के आइन में लिखा हुआ कि यहाँ इस्तिसाल नहीं होगा, मसावत होगी, बराबरी होगी। यहाँ ना मसावत है ना बराबरी है, सिर्फ़ एक ही चीज़ है, बंदूक की नोक है। जो लोग अगर हुकूक की बात करते हैं तो बंदूक के नोक से उसको खामोश किया जाता है।